का दृश्य आता है और ये वक्त है दूसरे विश्व युद्ध का और अभी रशिया और जर्मनी के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। और यहीं पर हम देखते हैं सीनियर सार्जेंट मिखाइल क्लाशनिकोव को, जो एक टैंक के अंदर बैठा हुआ है और अपने साथियों को बता रहा है कि उन्हें कब और कहां पे हमला करना है। और ये लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है। तभी इन्हें एक दुश्मन नजर आता है और ये लोग उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन जब मिखाइल का साथी उसे मारने वाला होता है तभी उसकी मशीन गन जाम हो जाती है और वो गोली नहीं चला पाता है। इसीलिए अब दुश्मन इन पे गोलियां चलाने लगते हैं और देखते ही देखते वो मिखाइल के टैंक पर भी हमला कर देते हैं और उसके पूरे के पूरे टैंक में आग लग जाती है। लेकिन मिखाइल यहाँ पर भी हार नहीं मानता और वो टैंक को ऐसे ही आगे लेकर के जाते रहता है। और एक वक्त के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं दुश्मनों के इलाके में। तब ये लोग अपने टैंक को चढ़ा देते हैं उनके ऊपर और उनके एक एंटी टैंक को नष्ट कर देते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और टैंक के अंदर जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे घायल हो जाते हैं। फिर जल्दी इन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाता है और इनका उपचार होने लगता है। लेकिन थोड़े समय के उपचार के बाद इनके हालत में सुधार आ जाती है। इसीलिए इनका सीनियर इन्हें वापस लेने के लिए आता है, जिसका नाम है वेस्ली। और एक ट्रक में बैठ करके ये सारे लोग वापस जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये रास्ते में जाते हैं इनकी ट्रक एक गड्ढे में फंस जाती है और उसका पहिया बाहर ही नहीं निकल पाता है। इसीलिए सारे लोग कोशिश करने लगते हैं उसे बाहर निकालने की। लेकिन ये समझ जाते हैं कि अब ये लोग इस गाड़ी को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए निश्चय करते हैं कि ये पास में जाएंगे और वहाँ से मदद लेकर के आएंगे। तभी यहाँ पर हम मिखाइल के एक दोस्त को देखते हैं जो एक नया मशीन गन निकालता है जो अभी अभी उसे सरकार ने दिया है। फिर वो मशीन गन को लेता है और मिखाइल के साथ जाने लगता है गाँव की तरफ। तब मिखाइल उससे बार बार उस मशीन गन के बारे में पूछता है कि वो बंदूक कितनी कारीगर है। तब वो कहता है कि मैंने आज से पहले इसे नहीं चलाई है, लेकिन सबका कहना है कि एक बहुत ही बेहतरीन बंदूक है। फिर इसी बीच ये लोग गाँव में पहुंच जाते हैं। तभी मिखाइल देखता है कि घर के अंदर से 3 जर्मन सिपाही बाहर आ रहे हैं और अब उनकी नजर पड़ जाती है। इसीलिए इनके बीच गोलीबारी होने लगती है और इसका साथी एक जर्मन को मार भी देता है। लेकिन जब वो दूसरे को मारने वाला होता है तभी उसका मशीन गन जैम हो जाता है और वो जर्मन इसे मार देते हैं। लेकिन अब तक मिखाइल भी अपनी बंदूक निकाल चुका है, उसके पास एक रिवॉल्वर है। फिर इससे वो दोनों का खात्मा कर देता है और उन्हें मारने के बाद जाता है अपने साथी के पास। फिर वो बंदूक को देखने लगता है। तब उसे पता लगता है कि बंदूक की मैगजीन जैम हो गई थी, इसीलिए गोली नहीं चल पाई। लेकिन यहाँ पे मिखाइल के हाथ पर भी गोली लगी है, इसीलिए अब उसके साथी उसे लेकर के जाने लगते हैं। लेकिन मिखाइल अब इसी बंदूक को देख रहा है और वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अपने साथी को बताता है कि वो बचपन से ही बंदूकें बनाना चाहता था और उसने बहुत सारी बंदूकें घर पे बनाई भी हैं। लेकिन अब वो ऐसी बंदूक बनाना चाहता है कि आर्मी में उसे लोग इस्तेमाल करें और वो सबसे बेहतरीन बंदूक हो और कोई भी बंदूक बीच मझधार में किसी भी सिपाही को धोखा ना दे। लेकिन इसकी बातों को इसका साथी सीरियसली नहीं लेता और इन्हें फिर से लेकर के जाया जाता है मेडिकल कैंप पे, जहाँ इनका उपचार होता है। लेकिन अब मिखाइल भी घायल है, इसीलिए इन सबको छुट्टी मिल जाती है और सबको कहा जाता है कि ये सब अपने अपने घर जा सकते हैं। इसीलिए अब मिखाइल जाता है एक ट्रेन के पास ताकि वो घर वापस जा सके। इसीलिए वो ट्रेन से निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है। तभी मिखाइल उसी जगह को देखता है जहाँ पर वो इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। ये फैक्ट्री है एक बंदूक बनाने की, इसीलिए वो यहीं पे उतर जाता है और घर नहीं जाता और फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है। तब हमें पता लगता है कि मिखाइल कुछ समय पहले यहाँ पे काम किया करता था, लेकिन उसने बिना इनकी मंजूरी की एक बंदूक बना ली थी। इसीलिए सबको लगा कि ये पर्सनल अपने लिए बंदूक बना रहा है। फिर उसे यहाँ से निकाल दिया गया और वो सेना में जाकर के भर्ती हो गया। लेकिन यहाँ आने के बाद मिखाइल फिर से मिलता है अपने सीनियर से, जिसका नाम है क्रोतो, और वो उसे कहता है कि वो फिर से काम करना चाहता है। लेकिन क्रोतो उसे मना कर देता है। तब मिखाइल पहुंचता है उसके ऑफिस तक और कहता है कि रेड आर्मी को जरूरत है खतरनाक बंदूकों की, क्योंकि पुरानी बंदूकें हमें हमेशा ही धोखा दे जाती हैं, जिससे कई सारे सिपाहियों की जान भी जा चुकी है। इसीलिए मैं एक सबसे बेहतरीन बंदूक बनाना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो डिजाइन भी दिखाता है। लेकिन क्रोटो इस चीज को देख करके कहता है कि तुम पहले भी मुझे बहुत बार परेशान कर चुके हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें मौका नहीं दे सकता। और इतना कहने के बाद क्रोटो यहाँ से चला जाता है। तब मिखाइल भी वापस आने लगता है और वापस आने के बाद जब वो स्टेशन पे खड़ा होता है तब वो क्रोटो के सीनियर को देखता है। फिर वो समझ जाता है कि यही मौका है उसके पास जब उसे फिर से फैक्ट्री में काम मिल जाएगा। इसीलिए वो जाता है क्रोटो के सीनियर के पास और उससे बात करने लगता है और उसे अपने बारे में बताता है कि वो 3 साल से सेना में काम कर रहा है और उसने कई सारे टैंक्स को बर्बाद किया है और उसके साथ साथ कई सारे दुश्मनों को मारा है। लेकिन अब वो अपने सरकार के लिए और भी बेहतर कुछ करना चाहता है और खास करके रेड आर्मी के लिए। इसीलिए वो एक फुल्ली ऑटोमेटिक बंदूक बनाना चाहता है जो सिपाहियों की हमेशा ही मदद कर पाए। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद ये आदमी भी मुतासिर हो जाता है और वो उसे एक लेटर लिख करके देता है, जिस लेटर को लेकर के अब मिखाइल पहुंचता है क्रोटो के पास। तब क्रोटो को भी उसे काम पर रखना पड़ता है, लेकिन क्रोटो उसे आगाह करता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है, इसलिए शायद तुम एक हाथ से अच्छे से काम ना कर सको।
इसीलिए तुम इस बात का ध्यान रखना। और मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यही था कि तुम चोटिल हो, इसीलिए मैंने तुम्हें काम नहीं दिया। लेकिन मिखाइल अब इन सारी बातों के बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि अब उसके पास पूरी की पूरी फैक्ट्री है और वो अपने आइडिया पे अब काम कर सकता है। इसीलिए वो फैक्ट्री में आकर के अपने आइडिया पे काम करने लगता है। लेकिन जब बंदूक बनाने का समय आता है तो वही होता है जिसका उसे डर था। वो अपने एक हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसीलिए वो एक हाथ से ही बंदूक बनाने लगता है। और एक वक्त के बाद फिर से जाता है क्रोतो के पास और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो कम से कम उसे एक और साथी दे दे। तब क्रोतो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि मेरे पास बहुत ही कम लोग हैं और उनमें से भी मैं किसी को तुम्हें नहीं दे सकता। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी बंदूक बनानी है तब तुम्हें खुद ही काम करना पड़ेगा। फिर इन बातों को सुनने के बाद मिखाइल निराश हो जाता है और अकेला ही जाकर के काम करने लगता है। और उसके इस मेहनत को यहाँ के सारे मजदूर देख रहे होते हैं। इसीलिए एक दिन वो सारे लोग एक जगह पे जमा हो जाते हैं और यहीं पे जेनिया नाम का एक आदमी है जो सबसे पहले यहाँ पे मिखाइल को कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें जो मदद चाहिए वो मदद तुम मुझसे मांग सकते हो। फिर एक एक करके सारे लोग यहाँ पे मदद के लिए आगे आते हैं और सब कहते हैं कि वो मिखाइल की मदद कर सकते हैं। और यहीं पर है दमित्री नाम का एक आदमी, वो भी मदद के लिए तैयार है। लेकिन पहले वो पूरे नक्शे को देखता है और वो बंदूक के बारे में और भी कुछ जानना चाहता है। तो मिखाइल उसे सारी चीजें बताने लगता है और सारे के सारे लोग काम पे लग जाते हैं और ये दिन रात एक कर देते हैं काम करने में। और एक वक्त ऐसा आता है जब ये लोग बंदूक को बना करके तैयार कर देते हैं और मिखाइल इस काम से बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर ये लोग बंदूक को बाहर लेकर के जाते हैं और उसे टेस्ट करते हैं और ये बंदूक टेस्ट में पास हो जाती है। इसीलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि इनकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन अब मिखाइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि ये इस बंदूक को पास करवाए और इस बंदूक को इतना बेहतर घोषित करवा दे कि सेना के सारे सिपाहियों के हाथ में ये बंदूक पहुंच जाए। इसीलिए वो पहुंचता है कजाकिस्तान और वहां जाने के बाद बात करने लगता है अपने सीनियर्स से। तब वो लोग इसके बंदूक को देखते हैं और उन्हें भी ये डिजाइन पसंद आता है। इसीलिए लोग इसे लेकर के जाते हैं एक वर्कशॉप में जहाँ पर इस बंदूक की टेस्टिंग हो सके। फिर हम यहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है कजाक और कजाको इस बंदूक की टेस्टिंग करेगा। फिर वो बंदूक को लेता है और सबसे पहले इसकी रेंज की टेस्टिंग करता है और बहुत सारी गोलियां चलाता है इस बंदूक से। और सब कुछ देखने के बाद वो भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और उसके लिए सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज ये है कि इस बंदूक को हाथ से बनाया गया है। इसीलिए उसे लगता है कि ये बंदूक बहुत ही खास है। तभी हम मिखाइल को देखते हैं जिसका बाकी सिपाही मजाक बना रहे होते हैं और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसने इस बंदूक को बनाया है। तभी उसके पास कजाको आता है और उसे बधाई देता है और कहता है कि तुम अपना पेपर वर्क शुरू कर दो, मैं तुम्हें जल्दी ही भेज रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जनरल के पास। इसीलिए अब अगले ही दिन मिखाइल पहुंचता है डिस्ट्रिक्ट जनरल के पास। फिर पहले वो इस बंदूक को देखते हैं, उसके बाद वो भी इस बंदूक की टेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी गोलियां चलाने के बाद उन्हें लगता है कि ये बंदूक बेहतरीन है। इसीलिए वो जाकर के मिलते हैं मिखाइल से। तब वो देखते हैं कि मिखाइल ने पुराना यूनिफॉर्म पहन रखा है। फिर वो उसे कहते हैं कि अब हम तुम्हें एक नया यूनिफॉर्म देंगे और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि तुम नेशनल गन कंपटीशन में भाग लो और अगर तुम वहाँ पे जीत गए तब कहीं तुम्हारे बंदूक को हम हर एक सिपाही तक पहुँचा पाएंगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद मिखाइल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अगले दिन वो पहुंचता है मॉस्को क्योंकि वो कंपटीशन यहीं पे होने वाला है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक और आदमी से जिसने एक और खतरनाक बंदूक बनाई है और उस आदमी का नाम है मेजर एलेक्सिस सोडाया और उसे भी ये डिजाइन पसंद आता है। इसीलिए वो मिखाइल को कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। तब मिखाइल पहुंचता है अंदर और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है वेस्ली से और वेस्ली ही मिखाइल को कंपटीशन के लिए तैयार करने वाला है। इसीलिए वो उसे सारे लोगों से मिलवाता है और फिर पूछता है कि इस बंदूक का ब्लूप्रिंट कहाँ पे है। तब वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ मेरे बनाए हुए डिजाइन है और मेरे पास कोई भी प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट नहीं है। तब इस बात को सुनने के बाद वेस्ली कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और एक बार तुम्हारा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए तभी हम तुम्हें कंपटीशन में भाग लेने देंगे। फिर अगले दिन जब मिखाइल ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम है कैटरीना और वो मदद करने वाली है मिखाइल की ताकि वो ब्लूप्रिंट बना सके क्योंकि कैटरीना भी एक डिजाइनर है। फिर मिखाइल उसे लेकर के जाता है अपना डिजाइन दिखाने। वो उसके सामने अपना डिजाइन रखता है और सारा आइडिया बताने लगता है। तभी कैटरीना भी सारी चीजों को देखने लगती है और बंदूक की हर एक चीज को नापती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि इसमें कितनी कौन सी चीज कहाँ पर लगी हुई है और वो ब्लूप्रिंट पे काम कर देती है। तो मिखाइल यहाँ पे हर जगह पे घूमने लगता है और वो रेंज प्रैक्टिस को भी देखता है और वहाँ से वापस आने के बाद ही कैटरीना को सारी चीजें बताता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है अब मिखाइल पसंद करने लगता है कैटरीना को। इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम मेरी बहुत ही ज्यादा मदद कर रही हो और मुझे पता भी नहीं है कि तुम्हारे मदद का शुक्रिया अदा मैं कैसे कर पाऊंगा। इसीलिए वो बाहर जाता है और उसके लिए शुगर चुरा करके लाता है और गिफ्ट के रूप में देता है। तभी कैटरीना को ये चीज बहुत अच्छी लगती है और ये लोग साथ ही घूमने लगते हैं। लेकिन जब रात में ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तभी ये देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कपल्स डांस कर रहे हैं। इसीलिए मिखाइल और कैटरीना ये दिनों भी मन ही मन में डिसाइड करते हैं कि एक साथ डांस करेंगे। लेकिन जैसे ये लोग डांस करने जाने वाले होते हैं तभी यहाँ पे मिखाइल का सीनियर आ जाता है और वो कैटरीना को डांस के लिए पूछ लेता
देता है और मिखाइल जानता है कि वो सीनियर से नहीं लड़ सकता, इसीलिए अभी कैटरीना को उसके साथ डांस करना पड़ेगा। इसीलिए वो सीनियर के साथ डांस करने लगती है और मिखाइल खड़ा सारी चीजों को देख रहा होता है। फिर जब उनका डांस खत्म होता है और ये कैटरीना मिखाइल के साथ जाने लगती है, तभी वो सीनियर ऑफिसर फिर से आ जाता है और वो कैटरीना को कहता है कि क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी। तब इस बात को सुनने के बाद मिखाइल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीनियर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि दोबारा ऐसा कभी मत कहना। और अब इन दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है। तभी कैटरीना उसे लेकर के जाने लगती है और मिखाइल जाता है उसके घर तक। तभी कैटरीना घर के अंदर जाने लगती है और वो मिखाइल का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मेरी बेटी को ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। तब इस बात को सुनने के बाद मिखाइल आश्चर्यचकित रह जाता है कि कैटरीना मैरिड है। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हारे पति युद्ध में गए हुए हैं। तब इस बात को सुनने के बाद ही कैटरीना नाराज हो जाती है और कहती है कि नहीं, और इतना कहने के बाद वो घर के अंदर चली जाती है और मिखाइल वापस आ जाता है। लेकिन अगली सुबह उसके लिए बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज विनर अनाउंस होने वाला है। लेकिन जैसे ही विनर की अनाउंसमेंट होती है, मिखाइल को पता लगता है कि एलेक्सी कंपटीशन को जीत गया है और उसकी बंदूक अब सारे सिपाहियों को दी जाएगी। और यहाँ के सारे लोगों को कहना है कि मिखाइल के बंदूक में अभी भी कमियां हैं और उसे उन सारी कमियों को दूर करना पड़ेगा। फिर इस बात को सुनने के बाद वो बहुत निराश हो जाता है। लेकिन सारे लोग उसे कहते हैं कि तुम्हारा बंदूक अभी भी अच्छा है, इसीलिए तुम अपनी कमियों को दूर करो और तुम एक बार फिर से कंपटीशन में भाग लो। इसीलिए अब मिखाइल फिर से काम करने लगता है अपने मशीन गन पे और वो जाता है उसी जगह पे वापस जिस फैक्ट्री में उसने मशीन गन को बनाया था और उसे और भी बेहतर बना के अपने डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज करता है और फिर से उसकी टेस्टिंग करने लगता है। और टेस्टिंग के बाद उसे पता लगता है कि जितनी भी कमियां सरकार ने उसके बंदूक में बताई थी, उसने सारी कमियों को दूर कर दिया है। इसीलिए वो फिर से जाता है एक बार कंपटीशन के लिए और फिर से फॉर्म भर देता है। इसी बीच उसे कैटरीना का एक लेटर भी मिलता है। लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पे होता है, तभी वो अपने भाई को देखता है जिसे सिपाहियों ने बंधक बना करके रखा है और वो उसे लेकर के ट्रेन से चले जाते हैं और मिखाइल जाकर के फिर से ट्रेन में बैठ जाता है। तभी उसकी मुलाकात होती है उसके कैप्टन से, जो उसके बटालियन का हेड था। लेकिन अब वो कैप्टन बहुत ही ज्यादा गुस्सा है मिखाइल पे क्योंकि मिखाइल ने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली है और अब पूरा देश उसे जान रहा है। और अब कैप्टन को ये बात भी पता लग जाती है कि उसके भाई को बंधक बना लिया गया है। इसीलिए अब कैप्टन लांछन लगाने लगता है मिखाइल पे और वो उसे जंगल में लेकर के जाता है और वो प्लानिंग करता है कि वो मिखाइल को यहीं पर मार देगा। लेकिन मिखाइल उससे बात करता है और कहता है कि तुम्हें गलत लग रहा है, मैं बिल्कुल भी अपने भाई के साथ नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि उसने क्या किया है। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद अब कैप्टन भी मुतासिर हो जाता है और मिखाइल वापस आ जाता है कंपटीशन में और वो जाकर के मिलता है कैटरीना से और उसे बाहर घुमाने लेकर के जाता है। तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है और ये दोनों कुछ अच्छा समय एक साथ बिताते हैं। लेकिन अगले दिन फिर से विनर का अनाउंसमेंट होना है और यहीं पर मिखाइल होता है। तब सारे लोग उसे कहते हैं कि उसके बंदूक में अभी भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, इसीलिए क्लाइंट उसके बंदूक को नहीं ले पाएगा और उसे थोड़ा और सुधार करने की जरूरत है। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद मिखाइल फिर से टूटने लगता है और वो निश्चय करता है कि वो सेना में फिर से भर्ती हो जाएगा। लेकिन उसे पहले अपना टेस्ट करवाना है क्योंकि उसके बाएं हाथ में अभी भी दिक्कत है, इसीलिए वो जाता है डॉक्टर के पास। फिर जब अपना चेकअप करवाता है तब उसे पता लगता है कि उसे अभी भी सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका बायां हाथ पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए इस बात को सुनने के बाद मिखाइल बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो सोचने लगता है कि काश उस दिन वो घर वापस चला गया होता और उस स्टेशन पे नहीं रुका होता, तब वो अपने परिवार के साथ होता। लेकिन उसका बहुत सारा वक्त बीत चुका है और वो अभी तक घर नहीं जा पा रहा है क्योंकि वो अपने बंदूक को बनाने में लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच वो फिर से जाकर के मिलता है कैटरीना से और वो उसकी माँ से भी मिलता है और उसकी माँ तैयार हो जाती है इन दोनों की शादी करवाने के लिए। तभी इन्हें पता लगता है कि रशिया जीत चुकी है और रशिया ने जर्मनी को हरा दिया। तब मिखाइल को लगता है कि अब उसका बंदूक बनाना बेकार है और उसे शायद बंदूक नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इसी बीच उसे जनरल फिर से बुलाते हैं और उसे रजामंदी देते हैं अपने बंदूक पर फिर से काम करने की, क्योंकि उनका मानना है कि दुश्मन कभी कम नहीं होंगे और सेना को हमेशा ही आधुनिक हथियारों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अब मिखाइल फिर से काम पे लग जाता है और आ जाता है अपने पुराने फैक्ट्री में वापस और बंदूक को बनाने लगता है। तभी उसे एलेक्सी मिलने आता है और वो उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ वो उसे कुछ एडवाइस भी देता है कि वो अपने बंदूक को और बेहतर कैसे बना पाएगा। इसीलिए मिखाइल अब फिर से काम शुरू कर देता है और थोड़े समय के बाद उसने अपने बंदूक को और भी बेहतर बना दिया है। इसीलिए वो एक बार फिर से जाता है कंपटीशन में। तब उसे वहाँ पे अलेक्जेंडर नाम का एक लड़का नजर आता है और अब अलेक्जेंडर उसे असिस्ट करने वाला है। इसीलिए लोग फिर से बंदूक पे काम शुरू कर देते हैं और अलेक्जेंडर एक बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का है, उसे बंदूकों के बारे में बहुत ही ज्यादा ज्ञान है। इसीलिए वो भी मदद करने लगता है मिखाइल की और इनकी बंदूक बन करके तैयार हो जाती है। लेकिन मिखाइल नहीं चाहता कि अब इसकी टेस्टिंग सीधा कंपटीशन में हो और वो फिर से हार जाए। इसीलिए वो अपनी बंदूक को बाहर निकालता है और कंपाउंड के अंदर ही इसकी टेस्टिंग करने लगता है। लेकिन जैसे ही सिपाही गोलियों की आवाज सुनते हैं, वो मिखाइल को अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, कंपाउंड के अंदर कोई भी गोली नहीं चला सकता। इसीलिए उसे पेश किया जाता है वेस्ली के सामने और वेस्ली मिखाइल को देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब हम तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए निकाल देंगे और तुम यहाँ पे कभी भी नहीं आ पाओगे क्योंकि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन इसी बीच वो मिखाइल की बंदूक को देखता है और वो उसे बड़े ही
ध्यान से देखने लगता है। फिर वो उसके हर एक पार्ट पुर्जों को चेक करता है और इन्हें देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और कहता है कि उसने आज से पहले इतनी बेहतरीन बंदूक कभी भी नहीं देखी थी और वो मिखाइल को हमेशा से हल्के में ले रहा था, क्योंकि मिखाइल ने कोई भी तालीम नहीं ली बंदूक बनाने की। इसीलिए उसे लगता था कि मिखाइल सिर्फ एक नौसिखिया है जो अपने शौक को पूरा करना चाहता है। लेकिन आज वेस्ली को पता लग गया कि मिखाइल ने कितनी खतरनाक बंदूक बनाई है। इसीलिए वो उसे एक बार फिर से कंपटीशन में भाग लेने देते हैं और उसके बंदूक की टेस्टिंग शुरू हो जाती है। पहले वो लोग उससे गोलियां चलाते हैं, फिर वो उसे बालू में डालते हैं और बालू में डालने के बाद वो उसे फिर से पानी में डालते हैं, लेकिन ये बंदूक कभी भी फेल नहीं होती और इस चीज को देख करके सारे लोग प्रभावित होते हैं। और अब मिखाइल को रिजल्ट का इंतजार है। तभी उसे ही कैटरीना मिलने आती है और वो मिखाइल को बताती है कि वो पिता बनने वाला है। फिर इस चीज को सुनने के बाद मिखाइल बहुत खुश होता है और अब समय आ जाता है 1949 का, जब मिखाइल की बंदूक कंपटीशन जीत चुकी है और उसके बंदूक को अब सेना को भी दे दिया गया है। लेकिन आज मिखाइल को बुलाया जा रहा है ऑनर देने के लिए और सेना वालों ने उसके बंदूक को नाम दिया है AK-47 और सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं यहाँ पे मिखाइल से और उसे एक के बाद एक अवार्ड सब ऐसे ही मिलते रहते हैं। तो मिखाइल जाता है कैटरीना के पास वापस और अब वो घर जाने के लिए तैयार है। इसीलिए वो अपने बच्चों और कैटरीना को लेकर के पहुंचता है अपनी माँ के पास और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।